क्लास 7 स्टूडेंट्स 7B को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 के बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। A sum of rupees 500 is in the form of denominator of rupees 5 and rupees 10. If the total number of notes is 90, find the number of notes in each type. ये हम लोगों को देखना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बता रहे हैं इसको समझे। टोटल मेरे पास जो है, मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए है। टोटल मेरे पास 500 रुपए। अब मेरे पास जो नोट्स मिलकर 500 बनता है उसमें है 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स। तो मेरे पास ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज, अगर पूरा टोटल नोट मेरे पास 90 है, 5 और 10 के मेरे पास 90 नोट है, तो कितना 5 का कितना और 10 का कितना होगा मेरे पास, ये चीज पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमें मालूम नहीं है मेरे पास कितने 5 के नोट्स 10 के नोट्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 का जितने भी मेरे पास 5 के नोट्स हैं उसको मैंने x कंसीडर किया। ठीक है, 5 के नोट्स मेरे पास जो है x कंसीडर किया। देयरफॉर ₹10 नोट्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मेरे पास 90 नोट्स है, उसमें से 5 के मेरे पास x है तो वो माइनस होगा। जो मेरे पास 10 और 5 के मिलकर 90 नोट्स है, ये चीज कहा था क्वेश्चन में। 90 नोट्स में से 5 के नोट्स को निकाला यानी x को निकाला तो मेरे पास जो है 10 के नोट्स आएंगे। अब इसने क्या कहा, इसने ये चीज कहा अगर दोनों पैसे को 5 के नोट्स और 10 के नोट्स दोनों को जमा करें तो मेरे पास कितने हैं, 500 रुपए हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 के नोट्स मेरे पास x है और 10 के नोट्स जो है मेरे पास 90 माइनस x है। ठीक, दोनों को अगर इन दोनों को 5 के नोट्स और 10 के नोट्स दोनों को सम करो तो मेरे पास कितना आता है, 500 रुपए आता है। 5 इंटू एक्स, ब्रैकेट को खोलो तो इंटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 5x प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है तो ये हमने पहले ही पढ़ा है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से दोनों को जो है ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 9, 0 900 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन, 10x 10x इज इक्वल टू 500। तो यहां देखिए x वाला एक टर्म, x वाला दूसरा टर्म, ये जो है नॉन एक्स यहाँ पे नंबर है 5x और 10x को मैं एक साथ रखूंगा क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू 500। 900 इधर लेके आऊंगा तो प्लस पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 में से 5 जो है माइनस हुआ तो माइनस 5x क्योंकि 10 इज ग्रेटर, उसके साथ माइनस है, इज इक्वल टू 500 400 900 माइनस 400 हमारे पास आंसर आएगा बिकॉज 900 इज निगेटिव नंबर। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल होते हैं, x इज इक्वल टू 405 इधर आता है डिवाइड में, ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है इसके लास्ट में, 5 1 5, 5 8 40, 5 0 0, तो x इज इक्वल टू 80 आप लोगों के पास वैल्यू निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सुमित्रा हैज ₹34 इन 50 पैसा। सुमित्रा के पास जो है 34 रुपए है 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स में। इफ द नंबर ऑफ 25 कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, अगर 25 पैसे के कॉइन का जो नंबर है वो 50 पैसे के दुगना है तो हमें निकालना है इसके कॉइन्स। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम नहीं है उसके पास कितना ये है, तो लेट x इक्वल टू 50 पैसा कॉइन्स एंड y इज इक्वल टू 25 पैसे कॉइन्स। सबसे पहली चीज मुझे मालूम नहीं था, मैंने x को जो है 50 पैसे के कॉइन सिक्के और y को जो है 25 पैसे के सिक्के कंसीडर किए। अब देखिए इसके बाद ये जो है सुमित्रा के पास कितने रुपए हैं,
सुमित्रा हैज ₹34। सुमित्रा के पास जो है 34 रुपए हैं। अब उसने जो है कॉइन्स हमें पैसे में दिए हैं और ये जो है रुपीस में दिया है, तो सबसे पहले हमें रुपीस को जो है पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होता है, हम जानते हैं। तो ₹34 इज इक्वल टू 34 इंटू 100 पैसा, तो हमारे पास कितना हुआ? 3400 पैसे हमारे पास हो गए। ठीक, अब उसने एक चीज कहा है, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, इन दोनों को जोड़कर जो है उसके पास कितने पैसे हैं? 3400 रुपए हैं। यानी x इंटू 50, 50 पैसे के x है, प्लस y इंटू 25, 25 पैसे के हमारे पास y है। इन दोनों को सम करो, बीच में जो है सम किया हमने, इन दोनों को सम करने पर हमारे पास जो है, उसके पास जो है, सुमित्रा के पास 3400 रुपए है। इसको पैसे में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहां पे 50x को 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 3400 पैसे। यहां पे एक और चीज भी उसने कहा था, 25 पैसे जो हमारे पास है y जिसको 25 पैसे को जिसको हमने y से कंसीडर किया, 25 पैसे जो हमारे पास है वो ट्वाइस है, यानी दुगना है किसका? 50 पैसे का, यानी x का। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी बात जो है उसने कही है। अब अगर हम लोग जो है दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? बाय पुटिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 50x प्लस 25 जो है हमारे पास 50 पैसे के x 50x है और 25 2x यानी 25 y। अब हमारे पास क्या हो गया? y जो है हमारे पास 2x हो गया। यहाँ पे हमने 2 इंटू एक्स किया था, 22x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 3400। यहां देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 50x प्लस 25 टू जा 25 दूनी 50, x इज इक्वल टू 3400। 50 50 100x प्लस हुए इज इक्वल टू 3400। x इज इक्वल टू 3400, 100 जो है यहां आ गया, डिवाइड में कन्वर्ट हुआ, तो x हमारे पास क्या आ गया? 34 निकल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x जो है हमने 50 पैसा कंसीडर किया था, 50 पैसा इक्वल टू x हमारे पास जो है क्या निकला? 34। 50 पैसे के 34 कॉइन निकले, और 25 पैसे को हमने सेकंड इक्वेशन क्या रखा था? y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हमने रखा था, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो यहां देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया इस बार? 34। तो हमारे पास y क्या निकलेगा? 25 पैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 68। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन। राजू जो है अपने कजिन पे 19 साल जो है जवान है। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका जो है उम्र का रेशियो है वो 2:3 में जा रहा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो मौजूदा साल इनके निकाल लीजिए। अब यहां देखिए हमें राजू का उम्र मालूम नहीं है। लेट द एज ऑफ राजू बी एक्स। राजू का जो हम लोग उम्र रखेंगे वो एक्स रखेंगे। लेट द एज ऑफ राजू बी एक्स। राजू का उम्र आप लोग एक्स रखें। Therefore, age of Raju's cousin is equal to, क्वेश्चन में ये चीज बताया था कि राजू जो है अपने कजिन पे 19 साल जवान है, यानी वो उसका कजिन जो है 19 साल उसके ऊपर बड़ा है। 19 प्लस एक्स। देयर एज आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उनके एज क्या होंगे?
सबसे पहला हमारे पास राजू है। राजू का जो है अभी x है तो x प्लस 5 जो है उसका उम्र होगा। कजिन का क्या होगा? कजिन इज इक्वल टू 19 प्लस x है तो हमारे पास जो है 5 प्लस 19 प्लस x कजिन का उम्र होगा। 19 प्लस 5 24 प्लस x ये कजिन का 5 साल बाद, ये जो है राजू का 5 साल बाद उम्र आ गया। रेशो ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र के रेशो क्या है? 2:3। 2:3 उनका उम्र रेशो है। अब जो है x प्लस 5 हो गया हमारे पास राजू का, और उसके कजिन का x प्लस 24 हो गया, इज इक्वल टू उनका उम्र रेशो 2:3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 के साथ x प्लस 5 और 2 के साथ x प्लस 24। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर दोनों के साथ होगा 3x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 2 5 10x प्लस 24 2 2 4 8 2 2 48। यहाँ देखिए x वाले लाइक टर्म्स है और 15 50 48 ये दोनों जो है एक जैसे है, तो इनको एक साथ लेके आइए। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 2x प्लस का प्लस 2 24 48। यहाँ पे हमने जो 10 लिखा था यहाँ पे 2 आता है। 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक साथ लिया इनको। 3x माइनस 2x को इधर लेके आया, माइनस हुआ, और 15 को इधर लेके आया, माइनस होगा। 3 2 x इज इक्वल टू 48 में से 15 माइनस हुआ कितना? तो x इज इक्वल टू 33। x किसका था? राजू का उम्र। राजू इज इक्वल टू 33। कजिन इज इक्वल टू कितना था? 19 प्लस x यानी 33। तो इनको सम कीजिए, कितना आएगा कजिन का? 19 प्लस 33 52 ईयर्स। ये दोनों का निकल गया।